बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित आवास को लेकर चल रहा विवाद उलझता ही चला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का निर्देश दिया, मगर उनकी पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि पूर्व सीएम बंगला खाली नहीं करेंगे। अब इसे लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। आखिरकार राबड़ी देवी आवास क्यों नहीं खाली कर रही हैं? क्या वजह है कि वो उसी में रहना चाहती हैं? इनकी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता, सब यही कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को ये आवास खाली नहीं करना चाहिए। बिहार भवन निर्माण विभाग ने बीते दिनों ये सूचना जारी की कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना में स्थित 10 सर्कुलर आवास खाली करना होगा। अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला दे दिया गया है, जिसे स्थायी रूप से नेता विपक्ष के लिए अलॉट कर दिया गया है। इसके बाद भी राबड़ी और उनका परिवार पुराना बंगला छोड़ने को तैयार नहीं। आरजेडी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला नहीं छोड़ेगी। इस फैसले पर अब तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी समझदार इंसान हैं, लेकिन ये फैसला साफ बता रहा है कि एक अड़े मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी देखिए कि किस तरह के फैसले, नीतीश कुमार भी पीछे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी जो लालू जहां पर सरकारी आवास में रह रहे थे या राबड़ी जी वहां पर रह रही थी, उनको हटाने का कभी प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि राबड़ी को वो आवास खाली करना पड़ेगा। अब इसके लिए यही कह रहे हैं जो आरजेडी के नेता हैं कि बीजेपी का दबाव बढ़ गया है और फैसले अब बीजेपी के ही चल रहे हैं। दरअसल भवन निर्माण विभाग का प्रभार जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास है। आरजेडी से सियासी बदले की कार्रवाई बता रही है। वहीं सरकार का कहना है कि ये महज नियमित आवंटन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आपको बता दें, ये बंगला लंबे समय से राजद का कैंप ऑफिस भी रहा है। इसकी लोकेशन बेहद अहम है क्योंकि ये मुख्यमंत्री निवास यानी कि एक अड़े मार्ग और राजभवन के ठीक बगल में स्थित है। राबड़ी देवी को जो नया बंगला 39 हार्डिंग रोड में अलॉट हुआ, वो पुराने बंगले की तुलना में छोटा भी है, क्योंकि जो नया बंगला है वो काफी छोटा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा चुके हैं पहले। अब ये देखना है कि राबड़ी देवी पुराना बंगला कब तक खाली करती हैं और इस मुद्दे पर बिहार की सियासत में कितना तूफान उठता है। राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित आवास के अलावा लालू के बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना सरकारी आवास खाली करना है। हसनपुर के विधायक होने के नाते 26 स्टैंड रोड आवास पर उनको आवास मिला हुआ था, रोड पर उनको आवास मिला था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें महुआ विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा, तो अब तेज प्रताप को भी अपना सरकारी आवास छोड़ना होगा। ऐसे में अब सियासत ये कह रही है कि देखिए, जेडीयू और बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा है और यही वजह है कि आज लालू और राबड़ी को अपना पुराना बंगला छोड़ना होगा, लेकिन आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश ने देखिए बहुत सारे अभी आगे आने वाले समय में बहुत सारे समीकरण बनते भी दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार पर भारी है बीजेपी, नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी राज कर रही है बिहार पर। क्या नीतीश कुमार छोड़कर जा सकते हैं? तो नीतीश ने भी अपना ऑप्शन खुला रखा था। कभी भी उन्होंने लालू परिवार से कभी भी कोई तलखी नहीं दिखाई। भले राजनीतिक द्वेष जरूर रहे, लेकिन गाहे बगाए नीतीश कुमार, तेजस्वी, छठ में आना जाना और बहुत सारी चीजें हैं, परिवार की बात कहते रहे। इसीलिए शायद अब तक जो 20 सालों से राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव वहां पर रहते आए, उनको कभी भी उस घर से निकाला नहीं गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि आरजेडी किसी तरह से भी उस बंगले में रहे, इसलिए एक सरकारी एक नया आवास आवंटित कर दिया गया है राबड़ी देवी के लिए। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी कब तक आवास खाली करती है या इसको लेकर अभी और बवाल मचता है।